देखिए, नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई है। 18 जून को परीक्षा हुई थी, 19 तारीख को इसको रद्द करने का निर्णय लिया गया। पेपर लीक की आशंका है, दोबारा परीक्षा होगी, सीबीआई जांच भी होगी। लेकिन 5 मई को जो नीट परीक्षा हुई थी वो भी सवालों के घेरे में है। उसका भी पेपर रद्द करने की मांग हो रही है। जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है। जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम नीट अभ्यर्थियों से बात करेंगे। हमारे साथ ऐसी छात्राएं हैं जो इस बार 5 मई को नीट परीक्षा दी थी। हमारे साथ गुरुजी भी हैं, विपिन सर हैं, गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर मेंबर हैं। हम सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमाश्री। नेट यूजीसी की तो परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक का शक है। नीट परीक्षा जो हुई थी उसको लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि पेपर लीक हुआ। क्या चाहते हैं कि नीट परीक्षा रद्द हो या नहीं? इतने एविडेंसेस है कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई शक का बात नहीं। फॉर श्योर हुआ ही है, क्योंकि कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेडली हाई गया है। पिछले बार से एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे डिफरेंस होता है, उससे बहुत ज़्यादा गया है। तो इसको देखते हुए तो फॉर श्योर रद्द करना चाहिए। और एक प्रॉपरली सबके लिए 24 लाख स्टूडेंट कंपाइल सबके लिए रीनीट लेना चाहिए। बट जो एनटीए ने कहा कि 1500 समथिंग स्टूडेंट का हम लोग रीनीट लेंगे एंड उससे मैटर सॉल्व हो जाएगा, तो वो तो प्रॉपर इंडिकेशन है कि वो पेपर लीक का सबका ढकने का एक चीज़ हो रहा है। तो फॉर श्योर पेपर को रद्द करना चाहिए, रीनीट लेना चाहिए सब बच्चों के लिए। जिस तरह से नेट यूजीसी का परीक्षा रद्द हो गया उसी तरह से नीट परीक्षा भी हाँ करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा तो कोई बात प्रॉपरली सुना नहीं जा रहा है। एनटी हमारे फेवर में कोई प्रॉपर कुछ हमारे फेवर के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो वही कर रही है जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। क्या नाम है आपका और इस बार आप परीक्षा दी तो कितना स्कोर रहा, रैंक कितना रहा? मेरा नाम है हिमाश्री। मेरे नीट में 500 के करीब मेरे स्कोर्स हैं और रैंकिंग नियरली 1 लाख मतलब 2 लाख के करीब हो जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? यास्मीन। अच्छा, जो नीट पेपर लीक मामला है, खासकर बिहार में, इसमें 13 आरोपी जेल में हैं। उन लोग पुलिस के सामने स्वीकार किए हैं कि 5 मई को परीक्षा थी और 4 मई को ही पेपर लीक हो गया था। अभ्यर्थियों से हम लोग 30 से 32 लाख रुपए लिए। तो क्या लगता है कि पेपर रद्द होना चाहिए नीट परीक्षा? जब NET एग्ज़ाम जो हुआ था तो उसका पेपर जब रद्द हो गया तो नीट इतना दिन से हो रहा है और उसमें कई छात्राएं शामिल होकर देते हैं। तो ये जब सब एक्सेप्ट कर लिया कि हम मतलब लीक करवाए थे और वो मतलब ये भी है गिरफ्तार हैं, तो होना चाहिए नीट का एग्ज़ाम भी इस तरह से। मतलब जिस तरह से नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हुई, आपका ये कहना है कि नीट परीक्षा भी रद्द हो? हाँ, नीट परीक्षा होना चाहिए रद्द, और मतलब फिर से होना चाहिए, और क्योंकि लीक बहुत ज़्यादा हुआ, सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, आपका कैसा रिजल्ट रहा? मेरा स्कोर था, मैं जब हम मतलब पहली बार दिए थे, मतलब अपियरिंग था 460 नंबर था और मतलब रैंक 2 लाख के करीब था। लेकिन अगर अगली बार भी परीक्षा होती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर लीक नहीं होगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। तो अब डर भी लग रहा है कि पता नहीं कितना 720 अगर आएगा तो उसमें मतलब सिलेक्शन होगा, और 650 भी आ रहा है तो नहीं हो रहा है सिलेक्शन। मतलब इस तरह से चला तो फिर स्टूडेंट के अंदर मतलब डर चला जाएगा कि फिर तैयारी भी नहीं कर पाएंगे सब लोग की। इस तरह से मतलब 720 आ रहेगा तो तभी मतलब सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिस तरह नेट यूजीसी एक झटके में परीक्षा रद्द कर दी गई, नीट पर भी तुरंत फैसला हो जाए, आप लोग ये चाह रही हैं? हाँ, मतलब उस पर भी तुरंत होना चाहिए और वो भी मतलब रद्द हो जाए तुरंत। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजरा। पेपर दी थी, कितना स्कोर था, रैंक कितना था? मेरा स्कोर 538 था और मेरा रैंक 1 लाख समथिंग था। इतना गैप क्यों? कोई धांधली के कारण? जी, सबको पता है कि कुछ ना कुछ धांधली तो हुआ ही, और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। जैसे कि नीट यूजी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगर थोड़ा सा भी उसमें धांधली की वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, तो नीट को क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है? क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों का लाइफ इस एग्ज़ाम की वजह से बहुत बच्चों का लाइफ चला गया है। मतलब 67 बच्चों का फुल मार्क्स आना, एक सेंटर से कई टॉपर्स निकलना, ग्रेस मार्क्स, सब तो सवाल है कि घेरे में है नीट परीक्षा में। जी, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देने में एनटीए को प्रॉफिट होगा इसमें, वरना बहुत सारे बच्चों का लॉस हो जाएगा। जिस तरह से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों के कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास है, सब स्वीकार कर रहे हैं, चाहे परीक्षार्थी हो चाहे परीक्षा माफिया, कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? जी, बहुत सबूत तो बहुत है, पर फिर भी एनटीए इसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि कुछ धांधली हुई है। अब क्या लगता है कि एग्जाम देने में भी डर लग रहा है? देखिए, 18 जून को नेट यूजीसी की परीक्षा हुई और 19 तारीख को पेपर लीक रद्द हो गया। जी, आप अभी जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोग के अंदर कैसा डर बैठा है कि पता नहीं हमें अगले साल क्या होगा। एनटीए को ऐसा श्योर करना चाहिए कि अगले साल ऐसा नहीं होगा कभी।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दृष्णा सिंह है। अच्छा, क्या आपका स्कोर था और रैंक क्या था? मेरा स्कोर अराउंड 550 था और कुछ 1 लाख स्कोर था मेरा नीट में। इस तरह से नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हुई, नीट को लेके क्या चाहते हैं? जैसे नेट यूजी की परीक्षा सिर्फ शक के वजह से कैंसिल कर दी गई है, और लेकिन नीट के लेके पुलिस के पास इतने प्रूफ भी है, एविडेंस भी है, काफ़ी लोग कबूल भी कर रहे हैं कि हाँ हमने ऐसे किया है, फिर भी एनटीए जो है उसको कैंसिल नहीं कर रहा और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बच्चों का ले रहा है, वो तो फिर सही नहीं है। उनको सभी का लेना चाहिए नीट। और जिस तरह से जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। जी कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं और पुलिस के पास प्रूफ भी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि आपको वापस से रीनीट करवाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगली बार पेपर होता भी है तो लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? जी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। जैसे इस बार हुआ है कि एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स का निकलना, 67 स्टूडेंट्स का 720 में 720 आना और ये इतना लीक करना, तो नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या भरोसा रहेगा नीट पे कि हम ये प्रिपेयर करेंगे और हमारा होगा नहीं होगा, हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी कि नहीं। नेट यूजीसी के जो बच्चे थे उनको तो आपको लगता है कि उनके साथ न्याय हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो आप लोग के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ? जी नहीं है, क्योंकि उनका वो उतना प्रूफ एविडेंस नहीं मिला, उन्हें सिर्फ शक के निगाह पे उनका पेपर कैंसिल करा दिया गया। लेकिन हमारे पास इतना प्रूफ है, एविडेंस है, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, हम बात करेंगे बिपिन सर से। बहुत लंबा इनका अनुभव है, हजारों बच्चे इनके यहाँ इंस्टीट्यूट में हैं। सर, नेट यूजीसी का तो पेपर रद्द कर दिया गया, नीट का कब होगा, यही बड़ा सवाल है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन था 18 तारीख का जो होने वाला था, इसके लिए पहले भी हम लोगों के पास कुछ सूचनाएं आई थी कि यहाँ एडमिट कार्ड भी इनके सही समय पे बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा था और इसके लिए भी विरोध हो रहा था, लेकिन वो मेल के माध्यम से लोग कर रहे थे। अब एग्ज़ामिनेशन होता है 18 को और 19 तारीख को फिर स्वतः संज्ञान लेकर के एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ एनटीए से कि इतने सारे एविडेंस के बाद आपको कौन सी प्रूफ की ज़रूरत है? आप बच्चों के भविष्य को इस तरीके से आप कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं? एनटीए की विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बच्चे जो इस बार नीट का एग्ज़ामिनेशन जिन्होंने दिया, देने के बाद जो मार्क्स आए हैं उस मार्क्स में तो वो उदास हैं ही। रिजल्ट जो भी हुआ, कॉलेज जो भी उन्हें मिलेगा, कॉलेज मन के लायक नहीं मिलेगा, ये उन्हें पता है। अगर काउंसलिंग चलता है तो अगले साल जो तैयारी कर रहे हैं वो तो और ज़्यादा परेशान है कि अब कितना मार्क्स लाना होगा। 650 तक तो कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 670, 80, 90 कितना लाना होगा, तो बच्चे भी परेशान हैं। हमें लगता है कि एनटीए के पास जितना प्रूफ है, सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर, जैसे आपने यूजीसी नेट को कैंसिल किया उस तरीके से नीट को भी निरस्त करना चाहिए। और सचमुच में ये पेनफुल होगा उन बच्चों के लिए जो मेहनत किए हैं, मेहनत करके वहाँ तक आए, उन्हें दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो न्याय नहीं है कि कुछ बच्चे बिना पढ़े लिखे वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, बिना कोई प्रयास किए। और पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे 650 लेकर भी कुछ नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी सोचना होगा। और अगर 10 बच्चे भी, 5 बच्चे भी गलत करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। रह गई बात प्रूफ का, तो पटना से तो इतना सारा प्रूफ है जो एबीपी ने भी दिखाया, सब चीज़ें सामने आई। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलते रही है पहले के दिनों से। और पूरे भारतवर्ष में, चाहे गोधरा का हो या पटना का हो या फिर हरियाणा का हो, हर जगह से जो प्रूफ आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इतने प्रूफ के बाद किस बात का इंतजार हो रहा है। और 8 तारीख का इंतजार अगर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का, तो मुझे लगता है एक किरकिरी और होने वाला है इनका। अब तो इनके ऊपर विश्वसनीयता पे क्वेश्चन मार्क है। बाकी हम लोगों को कैसे विश्वास होगा कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था जो एनटीए है, वो इतने सारे बच्चों के भविष्य निर्धारित करता है, उसके तरफ से इस तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण रखना और बच्चों के लिए इस तरीके से नजरअंदाज करना उसके फ्यूचर का, तो यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उन बच्चों के लिए 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, या तो री एग्जाम में बैठिए या नहीं तो पुराने स्कोर कार्ड, जो बिना ग्रेस का पुराना स्कोर कार्ड है, उसी के साथ आप काउंसलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, 1563 बहुत छोटा सा गेम है, बहुत छोटा है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इस 1563 का जो मुद्दा था हम लोगों ने इसलिए उठाया कि एक आधार है। ऐसे पता नहीं कितने 1563 आपने छुपा कर रखे हैं। किसी ने क्वेश्चन पेपर आउट किया, किसी ने सेंटर मैनेज किया, किसी ने ब्लैंक क्वेश्चन ओएमआर को छोड़ करके कलर करवा लिया, कोई कंप्यूटर सेंटर पे जा करके वहाँ पे पता नहीं ओएमआर को किस तरीके से कलाकारी किया। तो 1-2 रास्ते नहीं है। आखिर 10,000 बच्चे, 12,000 बच्चे जो एक्स्ट्रा
इन किए हैं, वो सभी बच्चे कौन हैं उन पे जांच तो होनी चाहिए। और जांच की शुरुआत तो मैं बार बार कह रहा था, शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि जो 9 और 10 अप्रैल को पोर्टल खोले गए और 24,000 बच्चे जो वहां पे एंट्री लिए हैं, एक बार बच्चों का अगर शक है तो उसको सामने उसकी जांच तो होनी चाहिए, उसका एक बार जांच कर ले। सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं और हमें सीबीआई और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसमें लंबा लग जाएगा। 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है। ये दुखद बात है कि 6 तारीख से बच्चों का काउंसलिंग शुरू हो जाए और हम लोगों को उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा हो। तो बच्चे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे पास भी अब आंसर्स नहीं है। मतलब जल्द से जल्द यूजीसी नेट की तरह नीट परीक्षा रद्द हो। चूंकि बच्चे परेशान हैं, 1 महीने से ज़्यादा एग्जामिनेशन हो गया, अब तो काउंसलिंग का समय था। अब बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे की नीट की तैयारी करें या काउंसलिंग की तैयारी करें। तो वह आपको की स्थिति में है, सब परेशान है, तनाव में है और उस तनाव को देखकर हमारी पूरी संस्था और सारे व्यवस्थापक जो भी है वो सभी तनाव में है। शुक्रिया, थैंक यू। तो जो मौजूदा स्थिति है उस पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर नीट अभ्यर्थियों से एवं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोली इंस्टीट्यूट के विपिन सर से। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।